हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम पटेल प्रियंका। वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हम चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड का सेकंड पार्ट देखेंगे। उसके अंदर आज का टॉपिक का नाम है टैक्सोनॉमी। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सोनॉमी। स्प्लिट करो वर्ड को, सेपरेट करो। बायोलॉजी में मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, है ना। टैक्सोनॉमी को मैंने दो वर्ड में स्प्लिट किया, टैक्सास एंड नोमोस। Taxas means arrangement and nomos means laws। तो यहाँ पे कुछ लॉज दिए हैं स्पीसीज को डिफरेंट कैटेगरीज में अरेंज करने के लिए। अभी आप पूछोगे मैम उसकी जरूरत क्या है, समझाती हूँ कि there are 1.7 to 1.8 बिलियन स्पीसीज आर इन दिस वर्ल्ड डिस्कवर्ड हुई है। तो उन सारी स्पीसीज को हमें डिफरेंट अलग अलग फाइलम, अलग अलग किंगडम, डिफरेंट कैटेगरीज में उसको डिवाइड करना है, उसको कैटेगराइज करना है। तो उसी के लिए टैक्सोनॉमी की जरूरत है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हमारा किचन होता है, तो हमारे किचन के अंदर जो ड्रॉवर्स होते हैं, तो हम एक ही ड्रॉवर में सारी मतलब स्पून्स है या नाइफ है या डिश है या बाउल है नहीं रखते। बाउल का सेक्शन अलग है, डिश का सेक्शन अलग है, स्पून का सेक्शन अलग है। क्यों? क्योंकि हमें इजीली वो मिल जाए। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट स्पीसीज को स्टडी करने के लिए हमें उसको अलग अलग ग्रुप में रखना होता है। तो हमें इसे तीन कैटेगरी में आज हम इसको स्टडी करेंगे। पहला है आई मीन्स आइडेंटिफिकेशन, उसको रिकॉग्नाइज करो, पहले तो उसको आइडेंटिफाई करो। सेकेंड, उसको नॉमेनक्लेचर, उसका नेम दो, टू गिव नेम। एंड लास्ट है क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। कोई भी अननोन चीज को हमें पहले आइडेंटिफाई करना है। उसको दो तरीके से कर सकते हैं, ओल्ड एंड न्यू। ओल्ड सिस्टमेटिक्स एंड न्यू सिस्टमेटिक। समझो, सिस्टमेटिक वर्ड जो है इट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सिस्टेमा। उसका मीनिंग होता है सिस्टमेटिक अरेंज करना। ओल्ड के अंदर ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर स्टडी करते थे। मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल, एनाटॉमी यानी इंटरनल। समझ में आया दोनों वर्ड्स को? ओके। नेक्स्ट है ये ओल्ड, ये न्यू वाला है। न्यू सिस्टमेटिक्स के अंदर हम एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल बोथ कैरेक्टर्स हम स्टडी कर पाएंगे। ये जूलियस हक्सली ने दिया था, साइंटिस्ट ने दिया था। ये हुआ आइडेंटिफिकेशन। एक बार आइडेंटिफिकेशन हो गया समझो स्टूडेंट, अभी उसका नोमेनक्लेचर करना है, नामकरण करना है। नामकरण कैसे करेंगे? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाय यानी दो, कोई भी साइंटिफिक नेम होगा उसके दो वर्ड्स होंगे। फर्स्ट होगा जीनस, सेकंड होगा स्पीसीज। आई रिपीट, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय कैरोलस लिनियस साइंटिस्ट। क्लियर? फर्स्ट वर्ड होगा वो जीनस कहलाएगा, सेकंड होगा वो स्पीसीज कहलाएगा। अगर सब स्पीसीज है तो वो आफ्टर स्पीसीज आएगा। अगर कोई ऑथर का नाम लिखना है, ऑथर को ऐसा है कि मेरा नाम लिखना है इन शॉर्ट एब्रिविएटेड फॉर्म, आफ्टर स्पीसीज लिखेंगे। ठीक है, उसमें सम रूल्स है, वो रूल्स हम स्टडी करेंगे। किस हिसाब से? ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, एंड ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICBN, ICZN, उस हिसाब से सब रूल्स है। किसके रूल्स है? साइंटिफिक नेम देने के। पहला वर्ड देखते हैं उसमें। ICBN, ICZN हमने देख लिया। पहला रूल्स है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैंगो है ना, अभी सीजन गई मैंगो की, बहुत सारे आम खाई हमने, केसर होती है, बहुत अलग अलग मैंगोज होती है, सबकी प्यारी होती है। मैंगो का साइंटिफिक नाम है क्या है? मेंजिफेरा इंडिका। हमारा साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस। हम एग्जांपल अभी मैंगो का लेते हैं, मेंजिफेरा इंडिका। तो ये जो मेंजिफेरा हुआ, ये हमारा फर्स्ट कौन सा बोला था मैंने? जीनस, मैंने जी लिख दिया। डन। इंडिका हमारा सेकंड होगा स्पीसीज। सेकंड रूल देखो, ध्यान से समझो। जीनस का फर्स्ट लेटर जो होगा कैपिटल होगा। कौन सा होगा? ये एम कैपिटल होगा। स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर होगा। मैं रिपीट करती हूँ, बाइनोमियल यानी दो लेटर मतलब दो वर्ड्स होंगे उसमें,
पहला बोलेंगे जीनस, दूसरा स्पीसीज। जीनस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल, स्पीसीज का फर्स्ट वर्ड स्मॉल। अगर वो हैंड रिटन है, हाथ से लिखा है, इट मस्ट बी अंडरलाइन। उसको क्या करना है, हमें सेपरेटली अंडरलाइन करना है। अगर प्रिंटेड है तो वो इटैलिक लैंग्वेज में होगा। कौन सी लैंग्वेज में? इटैलिक्स। इफ प्रिंटेड, ये हमारा थर्ड रूल हुआ। और ये जो सारे साइंटिफिक नेम आते हैं वो ग्रीक या तो लैटिन, दोनों लैंग्वेज से आते हैं। व्हाई? दूसरी और कोई क्यों नहीं? बिकॉज ग्रीक एंड लैटिन आर डेड लैंग्वेज। मैम मरी हुई लैंग्वेज? नो, डेड मीन्स फर्दर चेंजेस नहीं होते हैं उसके अंदर, ठीक है, इसीलिए उसको डेड लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये हुआ हमारा नॉमेनक्लेचर। अभी नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल होता है और नेचुरल क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन का हम चैप्टर नंबर 3 जो प्लांट किंगडम है हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्या पढ़ेंगे? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अभी ध्यान से सुनो, इसमें है ना मैंने यहाँ पे बहुत खूबसूरत डायग्राम बनाया है। देखो, आप देख के ही खुश हो जाओगे, कितना प्यारा डायग्राम है। इसमें देखो 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। कितनी है? 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। सप्तपदी जो बोलते हैं ना, 7 है। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की मैंने ड्रॉ की है। इसमें पहला होगा स्पीसीज। स्पीसीज कलेक्ट होके क्या बनेगा? जीनस। जीनस कलेक्ट होके फैमिली। फैमिली कलेक्ट होके ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। फिर से स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। अभी इसको है ना स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है याद रखने में, तो मैंने शॉर्ट ट्रिक किया है। याद रखो, कीप प्लेट क्लीन, कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक। प्लेट को क्लीन रखो या तो आपकी फैमिली बीमार हो जाएगी। कीप के ऊपर से के यानी किंगडम, ध्यान से समझो। प्लेट यानी पी तो फाइलम, क्लीन का सी तो क्लास, और यानी ओ यानी ऑर्डर, फैमिली तो वो तो फैमिली है, इजी है। गेट्स यानी जी यानी जीनस एंड सिक एस यानी स्पीसीज। अभी इस साइड का जो है वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज डू नॉट चेंज, कभी चेंज नहीं होगी, बट टैक्सा कैन बी चेंज। टैक्सा चेंज हो सकता है। टैक्सा क्या है? तो देखो ये रहे टैक्सा है, इसमें एग्जांपल दिया है होमो सेपियंस, हमारा एग्जांपल दिया होमो सेपियंस। एचएस मैंने लिखा है होमो सेपियंस, वो स्पीसीज है। उसकी जीनस होगी होमो, यानी पहला वर्ड मैंने यहाँ पे बोला था ना, फर्स्ट वर्ड मेंजिफेरा वो जीनस था। इस तरह से इसमें भी होमो क्या होगा? जीनस। एंड सेपियंस क्या होगा? स्पीसीज। तो जीनस होगा होमो। हमारी फैमिली कौन सी है? हम लोगों की होमिनिडी। हमारा ऑर्डर कौन सा है? प्राइमेट्स है। हम कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं? मैमेलियन क्लास। हमारा फाइलम कॉर्डाटा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। एंड किंगडम कौन सा है? एनिमल्स है। तो ये पूरा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमने साथ देख ली, शॉर्ट ट्रिक भी देख लिया इसको याद रखने के लिए। अभी मैं एक शॉर्ट स्टोरी आपको बोलती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। मेरे पास 5 फ्रेंड है, 5 फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना। मंकी है पहला, दूसरा है रिसस मंकी, तीसरा है टाइगर, लायन एंड लेपर्ड। रिपीट करती हूँ, मंकी, रिसस मंकी, टाइगर, लायन एंड लेपर्ड। सबके 5 के साइंटिफिक नेम पहले देख लेते हैं। मंकी का ये साइंटिफिक नेम है मकाका फेसिकुलारिस, मकाका फेसिकुलारिस। रिसस मंकी का है मकाका मुलाटा। टाइगर का तो आपको पता है पैंथेरा टाइग्रस। लायन का भी पता है पैंथेरा लियो, और लेपर्ड का भी इजी है पैंथेरा लेपर्डस। पैंथेरा कॉमन रहेगा सबके अंदर, इसमें मकाका कॉमन रहेगा, पीछे का कॉमन नहीं रहेगा। कॉमन रहता है उसको क्या बोलोगे? जीनस, पीछे वाला स्पीसीज। अभी 5 फ्रेंड्स है, समझो 5 फ्रेंड्स हैं, बट 5 में 2 ग्रुप हो गए। हमारे में भी फ्रेंड्स में ग्रुप होते हैं ना, इनका ग्रुप अलग होता है, इनका ग्रुप अलग होता है, दोनों का ग्रुप हो गया है। ये ऊपर वाले दोनों का ग्रुप है और ये तीनों एक ग्रुप है, समझो। ऊपर वाले और नीचे वाले 2 ग्रुप हो गए, दोनों की बनती नहीं है, झगड़ते रहते हैं, फाइटिंग होती रहती है। ये बोलते हैं हम अच्छे, ये बोलते हैं हम अच्छे, समझो। फाइटिंग में क्या है?
पहले रसिस मंकी जो है मकाका मुलाटा बोला, हम वही शाही खानदान से है और हमारे खानदान का नाम क्या है? सर्कोपिथेली। उस खानदान से हम है, हमारा खानदान बहुत अच्छा है, ये फैमिली से है, सॉरी खानदान हमारा है मकाका, हम उस खानदान से है। तो जाके ये लायन बोला हम पैंथेरा खानदान के हैं, हमारा खानदान भी वही शाही है। दोनों में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, दोनों में वो बोलते हैं हमारा शाही खानदान, ये बोलते हैं हमारा शाही खानदान। इनका खानदान कौन सा हुआ? मकाका हुआ, अंडरलाइन किया, ये मकाका उनका खानदान यानी जीनस हुआ उनका। डन। इनका खानदान कौन सा हुआ? पैंथेरा, यानी इनका जीनस कौन सा हुआ? पैंथेरा। दोनों का जीनस अलग है, चलो तभी तो झगड़ते हैं दोनों। नेक्स्ट, थोड़ी देर के बाद वापस झगड़ने लगे। ये पहले बोल रहा था, अभी ये मकाका फेसिकुलरिस बोला हम बहुत रिच फैमिली में से है, हमारी फैमिली का नाम है सर्कोपिथेसी। तब ये थोड़ी बंद रहेंगे, बोलना बंद करेंगे। ये भी इसमें से लेपर्ड ने बोला हमारी फैमिली का नाम है फैलिडी, ये बहुत रिच फैमिली है। तब लड़ाई हो गई, उनकी लड़ाई हो रही थी, तब उनके कोई एक टीचर आए, सब्जेक्ट टीचर आए। तब टीचर ने बोला आप दोनों अलग अलग हो, आप दोनों का ऑर्डर अलग अलग है। इनका ऑर्डर है प्राइमेट, ठीक है, इनका ऑर्डर है कार्निवोरा, प्राइमेट कार्निवोरा, पर ऑर्डर अलग है, पर आप दोनों सेम क्लास के हो, मैमल क्लास के हो, क्यों लड़ाई कर रहे हो? तब थोड़ी दोस्ती हुई, थोड़ा शांत हुए वो लोग। तब थोड़ी देर के बाद उनके क्लास टीचर आए, पहले सब्जेक्ट टीचर आए, अभी क्लास टीचर आए। बोले आपका क्लास तो मैमल है और आपका फाइलम भी सेम है, आप पांचों के फाइलम, कौन सा फाइलम है? कॉर्डाटा फाइलम के हो आप, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इसलिए आप पांचों के फाइलम सेम है, क्यों झगड़ रहे हो? तो थोड़ा अच्छा हो गया अभी तो। तब जाके प्रिंसिपल की एंट्री हुई। अब प्रिंसिपल बोले कि आप पांचों जो हो, पांचों का किंगडम सेम है और वो है एनिमल किंगडम। तो डियर स्टूडेंट, अब मैं आशा करती हूँ कि आपको पूरा टैक्सोनॉमी, कैटेगरीज एंड टैक्सोनॉमी के बारे में क्लियर होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।